नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह खैमा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कई तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही यहाँ पर कहे ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस वक्त देश की सियासत में जो ये पूरी स्थिति बनी है, जिसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की बदौलत इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार चला रहे हैं। और दरअसल इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उन्होंने अपने पूरे बयान को रखा है और साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट में जब उन्होंने ईडी के जो निर्देशक हैं उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी, उस याचिका में अब उन्हें एक बड़ी जीत मिली है। जीत को आप इस तरीके से समझिए कि दरअसल जो 31 जुलाई तक कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इस ढंग से कोर्ट के आदेश रहे हैं। अब रणदीप सुरजेवाला इस पूरे मामले पर यही कह रहे हैं कि दरअसल इस वक्त जो है सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो मंशा है, वो किसी भी ढंग से यहाँ पर जो है ट्रस्टेबल नहीं है, उस पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इसी आधार पर आप समझिए कि अगर रणदीप सुरजेवाला इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या सच्चाई नहीं है। 2021 के नवंबर महीने में जब ईडी के जो है जो आप कह सकते हैं हेड को जो है तैनात किया जाता है, उसके बाद से आप देखिए कि विपक्ष के कई बड़े चेहरों को इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घसीटा गया है। और इस समय भी अगर देखा जाए तो एक के बाद एक जो है बड़े चेहरे इसमें कहीं न कहीं लपेटते जो है वो चले जा रहे हैं। और लगभग 96% ऐसी घटनाएँ हैं, खास करके ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई है, उसमें चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया गया है। यानी कि ईडी ने महज़ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लोगों के घरों में घुसकर छानबीन की और लोगों के घरों में घुसकर जांच पड़ताल की, लोगों को डराया, धमकाया, नेताओं को कहीं न कहीं भाजपा में आने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन लगभग 96% ऐसे केस हैं जिसमें ईडी के द्वारा जो है चार्जशीट दाखिल ही नहीं की गई, यानी कि वो मामला पूरी तरीके से बोगस था। उस मामले में ईडी के पास कोई बड़ी जानकारी नहीं थी, कोई बड़े सबूत नहीं थे। तो इन तमाम मामलों पर रणदीप सुरजेवाला ने जम करके निशाना साधा है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर ये पूरा मामला इस ढंग से देखने को मिल रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कहीं न कहीं गंभीर है। और ये समझने वाली बात है कि अगर जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, यहाँ पर आरजेडी के नेताओं की बात करें, बिहार में भी आपने देखा कि किस ढंग से ईडी सीबीआई ने दर्जनों भर आरजेडी के नेताओं पर जो छापेमारी की और जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि दरअसल ये जो छापेमारी है ये दर्शाती है कि सरकार किस ढंग से डरी हुई है, सरकार के मन में किस ढंग से डर घुस चुका है और सरकार अब ईडी सीबीआई का गलत तरीके से, गलत ढंग से यहाँ पर इस्तेमाल कर कहीं न कहीं विपक्षी दलों को डराने का, धमकाने का काम कर रही है। और ये डराने धमकाने का खेल जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। साथ ही अगर रणदीप सुरजेवाला को इस बड़े मामले में जीत मिली है तो ज़ाहिर-सी बात है कि विपक्ष के लिए कहीं न कहीं एक राहत की खबर है। और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपने पक्ष को रखा है, साथ ही कई गंभीर सवाल भी पूछ दिए और ये कहा है कि अगर इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई भी जवाब देने के लिए राज़ी है तो वो जवाब दे और वो भी इस पूरे मामले पर जो है अपने पक्ष को ज़रूर रखेंगे। तो पहले आपको रणदीप सुरजेवाला के इस पूरे भाषण को सुनाते हैं, इस बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने कोर्ट के उस बड़े फैसले के बाद जो है मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है। तो सुनिए इस बयान। साथियों, आज एक ऐतिहासिक निर्णय में मेरे द्वारा दायर की गई एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया, ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया और यह हुक्म दिया कि 31 जुलाई तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर अपने पद से पदमुक्त कर दिए जाएंगे। ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है,
एक बार फिर ये साबित हो गया कि जो हमारा स्टैंड रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रतिशोध की आग में तपकर मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां, वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी को अनलीश किया गया अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाने के लिए, प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज सरकारों के गठन के लिए, विधायकों की डिफेक्शंस के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और विपक्ष के नेताओं, खासतौर से श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल जी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, उनके खिलाफ ये सब आज साबित हो गया, उजागर हो गया। मेरे देश के वासियों, आज सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया कि ईडी जैसी संस्था का डायरेक्टर 2 साल तक अवैध सेवा विस्तार से चल सकता है, तो यह देश चल कैसे रहा है, सवाल सीधा उठता है। हमारे 3 सीधे प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सारे निर्णय अवैध नहीं, गलत नहीं? तो क्या नंबर 2, तो क्या सरकार ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णयों की समीक्षा करेगी या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ईडी डायरेक्टर द्वारा पिछले 2 साल 17 नवंबर 2021 के बाद दिए गए निर्णयों की जांच और समीक्षा होगी? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जिन व्यक्तियों ने ईडी डायरेक्टर को 17 नवंबर 2021 और उसके बाद 2022 में 2 नाजायज यानी अवैध एक्सटेंशन दी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही क्यों ना हो? हम ये अनुरोध करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उनके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि राजनीतिक लोगों से, विरोधियों से बदले की आग में तप रहे आदरणीय मोदी जी को अब देश से, और ना केवल देश से, बल्कि हर वो व्यवसायी, हर वो बिजनेसमैन, हर वो व्यक्ति जो ईडी के कोपभाजन का शिकार हुआ है, उनसे माफी मांगनी चाहिए। यही असली न्याय होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, रणदीप सुरजेवाला उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिन बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को घेरा गया है। दरअसल वो ये भी कह रहे हैं कि इस देश को 2 लोग जो है ईडी सीबीआई के जरिए चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये संभवतः अगर वो ये सोच भी रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि देश का नागरिक बखूबी इस बात को समझता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किन मूल मुद्दों को लेकर के बात कर रही है और किसको दरकिनार कर रही है। तो वो इस ढंग से इस पूरे मामले को जो बताते हुए नजर आते हैं। हमारी पैनी नजर बनी हुई इस पूरे मुद्दे पर, देखते हैं आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव और क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।